स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम सीखेंगे गेट मैपिंग। गेट मैपिंग क्या होती है? जब हम ब्राउज़र से कोई रिक्वेस्ट हिट करते हैं तो वो गेट रिक्वेस्ट होती है। मीन्स सर्वर से डेटा फेच करना। केवल डेटा को करने के लिए गेट एपीआई का यूज़ किया जाता है। ये डेटा को चेंज नहीं कर सकती। जैसे हम जब भी ब्राउज़र में यूआरएल डालते हैं तो हमें कुछ डेटा दिखता है, वो हम गेट एपीआई हिट कर रहे हैं। मेनली इसका यूज़ होता है डेटाबेस से रिकॉर्ड्स निकालने के लिए। एंड चलो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। फिर इसमें हम 3 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एक सिंपल गेट एपीआई बनाएंगे, फिर एक गेट एपीआई पाथ वेरिएबल के साथ बनाएंगे, और तीसरी गेट एपीआई विथ क्वेरी पैरामीटर के साथ। तो हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर की हेल्प से। जावा मेवन टाइप का होगा। स्प्रिंग वर्जन 3.5.9 ले लेते हैं। पैकेज ले लेता हूँ मैं com डॉट एम्प्लॉय। इसका नाम दे देता हूँ गेट मैपिंग प्रोजेक्ट। पैकेज का नाम com डॉट एम्प्लॉय। पैकेजिंग जार, कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर्टीज एंड जावा 17 यूज़ करेंगे। हम कुछ डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट वेब, सेकंड जेपीए, फिर पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज़ करेंगे तो पोस्टग्रेस एंड लोम्बोक यूज़ कर लेंगे टू अवॉइड बॉयलर प्लेट कोड, ताकि हमें सेटर गेटर मैनुअल न लिखना पड़े। प्रोजेक्ट डाउनलोड हो गया, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम। एक्सट्रैक्ट हियर। ठीक है, अब मैं इसको इंटेलिजेंट में इंपोर्ट कर लूँगा। पहले प्रोजेक्ट को इंपोर्ट, ओपन, डाउनलोड्स, गेट। ये हमारा करंट प्रोजेक्ट है। दिस विंडो ट्रस्ट प्रोजेक्ट। इसको इंपोर्ट होने दो एक बार। ये डिपेंडेंसी कुछ डाउनलोड कर रहा है, तब तक हम इसमें कुछ पैकेज क्रिएट कर लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होंगे प्रोजेक्ट में। सबसे पहले तो हम एक क्रिएट करते हैं एंटिटी। सेकंड क्रिएट करेंगे हम कंट्रोलर। देन क्रिएट करेंगे हम सर्विस। उसके बाद रिपोजिटरी, डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए। प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो गया है, तो इसकी सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर देता है। इसमें हम इनेबल जेपीई रिपोजिटरी कर देता है। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ करेंगे जो मेरे पास ऑलरेडी है। टाइम सेविंग के लिए मैंने यहाँ पे कॉपी की हुई है। ये डेटाबेस का यूजर नेम है, ये डेटाबेस का पासवर्ड। मेरे केस में डेटाबेस का पासवर्ड रूट है, और मैंने यहाँ पे DDL ऑटो डाला हुआ है ताकि जो भी मैं एंटिटी क्रिएट करूँ वो डेटाबेस में टेबल को क्रिएट कर दे, ताकि मुझे मैनुअल क्रिएट ना करना पड़े। सो एसक्यूएल शुरू कर रखा है, जो कंसोल में जो भी क्वेरी हिट होगी वो डेटाबेस पर जो हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल कंट्रोलर पे गेट एपीआई बनाएंगे। तो मैं कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। एम्प्लॉई डिटेल्स कंट्रोलर, इसको मैं कंट्रोलर से रोटेट कर देता हूँ ताकि स्प्रिंग बोट को पता चल जाए कि जो फर्स्ट रिक्वेस्ट कंट्रोलर पे आएगी। हम सिंपली गेट एपीआई बनाएंगे। यहाँ पर गेट एपीआई के लिए हम गेट मैपिंग एनोटेशन यूज़ करते हैं।
इसमें एपीआई का यूआरएल मैं डालता हूँ हेलो। पब्लिक टाइप का रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करेगा और स्ट्रिंग रिटर्न करवाएंगे। सबसे पहले हम सिंपल एक गेट एपीआई बना रहे हैं, मेथड का नाम देते हैं हेलो मेथड। और रिटर्न करवा देंगे स्ट्रिंग मैसेज एक। हम लिख देते हैं हेलो एवरीवन, आई एम गेट एपीआई। इसको रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके ऑन मैसेज। अब प्रोजेक्ट को रन कर लेंगे। ये सिंपल गेट एपीआई है, ना तो इसमें पाथ वेरिएबल यूज़ किया है ना क्वेरी पैरामीटर। हम सिंपल ये मैसेज देखना चाहते हैं, जो हम जैसे इस यूआरएल को हिट करेंगे हमें मैसेज विजिबल हो जाएगा। तो ब्राउज़र पे चलते हैं, ब्राउज़र पे हम डालेंगे लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे यूज़ कर रहे हैं 8080 एंड हमारे एपीआई का नाम है हेलो। हेलो एवरीवन, आई एम गेट एपीआई। देखा भी जैसे कि हमने देखा यहाँ पर हम सीधा यूआरएल हिट किया और हम रिस्पॉन्स देख सकते हैं, केवल रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ये। अब हम चलते हैं एक पाथ वेरिएबल यूज करेंगे। पाथ वेरिएबल के हेल्प से, पाथ वेरिएबल क्या होता है कि जो कुछ वैल्यू डायनेमिक हमें गेट करनी होती है यूजर की साइड से, तो हम उसे दो तरीके से गेट कर सकते हैं, एक तो क्वेरी पैरामीटर की हेल्प से, एक पाथ वेरिएबल की हेल्प से। तो सबसे पहले हम पाथ वेरिएबल यूज करेंगे। पाथ वेरिएबल क्या होता है, पाथ वेरिएबल जो एपीआई का पाथ होता है उसके अंदर यूज करते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ गेट मैपिंग। हेलो मैं इसका नाम डिफरेंट लगाता हूँ हेलो एपीआई। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे पाथ वेरिएबल, जिसका नेम होगा, हम रख लेते हैं कि यूज़र का नेम ले लेते हैं, यूज़र नेम। पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे हेलो विथ पाथ। अब हमें ये पाथ वेरिएबल गेट भी करना होगा, तो हम पाथ वेरिएबल एनोटेशन की हेल्प से इस वेरिएबल को गेट कर लेंगे स्ट्रिंग यूज़र नेम। हमें नेम, जो वेरिएबल का नेम हमने यहाँ लिया है वही हमें सेम यहाँ रखना होगा ताकि मिसमैच ना हो। अब हम सेम रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग मैसेज हेलो एवरीवन, आई एम। अब जो यूज़र ने हमें नेम प्रोवाइड किया है वो नेम यहाँ पर पेंट कर देते हैं यूज़र नेम। रिटर्न, जो फर्स्ट एपीआई हमने यूज की थी हेलो एपीआई, उसमें ये नेम फिक्स था। ओके एंड मैसेज रिटर्न कर देंगे। अब इस वाली एपीआई में क्या हमारा नेम फिक्स नहीं है, ये डायनेमिक हो गया और हम ये गेट कर रहे हैं पाथ वेरिएबल की हेल्प से। हमारा सर्वर रिस्टार्ट होने दो। रिस्टार्ट हो गया सर्वर। हम चलते हैं, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, नए टैब में ओपन कर लेता हूँ और एक हेलो एपीआई पाथ वेरिएबल डाल देता हूँ मैं एमवी के टेक्नो। जैसा कि आपने देखा हेलो एवरीवन आई एम एमवी के टेक्नो, जो भी आपने यहाँ पर आप पास करेंगे वो यहाँ पर आप विजिबल हो जाएगा। जैसे मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ हेलो आई एम विशाल,
तो यही फ़ायदा है पाथ वेरिएबल का, जो भी नेम यहाँ पर टाइप करेंगे वो हमें मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे जावा ट्यूटोरियल्स, ठीक है, देखो हमने देखा यहाँ पर एक टी एक्स्ट्रा हो गया, हटा देता हूँ। आई एम जावा ट्यूटोरियल्स, जो भी हम यहाँ से पास करेंगे वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्वेरी पैरामीटर की हेल्प से। जैसे हम सेम एपीआई यूज करेंगे, बट दोनों में डिफरेंस क्या होगा, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसमें भी हटा देता हूँ, पाथ वेरिएबल हटा देता हूँ। ये एक्चुअली क्या, इसका पाथ चेंज कर देता है पाथ वेरिएबल। अब मैं यूज़ करूँगा क्वेरी पैरामीटर। तो क्वेरी पैरामीटर को गेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट परम अनोटेशन होता है जिसकी हेल्प से हम क्वेरी पैरामीटर गेट कर सकते हैं। सेम एपी हिट करेंगे, बस इसमें क्या हो गया, क्वेरी पैरामीटर पास करेंगे। तो मैं इसमें एक स्टार्टिंग में प्रीफिक्स लगा देता हूँ क्वेरी, ताकि हमें पता रहे कि हम ये क्वेरी पैरामीटर की हेल्प से हो रहा है। एपीआई का नाम सेम रख लेते हैं, नहीं एपीआई का नाम भी चेंज कर देते हैं, हेलो क्वेरी। रिलोड कर लेता हूँ मैं, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो दोनों एपीआई के बीच में। इसका रिस्पॉन्स भी सेम होगा जैसे पाथ वेरिएबल का था, बस दोनों का सिंटेक्स अलग अलग है। मैं टाइप कर देता हूँ लोकल होस्ट, एक नया टैब ओपन करके हेलो क्वेरी। अब मैं यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर पास करने का तरीका क्या होता है कि हम क्वेश्चन मार्क क्वेरी पैरामीटर का नेम और उसकी वैल्यू, हम जैसे वैल्यू पास करते हैं एमवी के टेक्नो, देखो क्वेरी हेलो आई एम एमवी के टेक्नो, सेम रिस्पॉन्स आएगा। जैसे हम जावा लिख देते हैं हेलो आई एम जावा। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क के बाद एक वेरिएबल के थ्रू पास किया जाता है, जबकि पाथ वेरिएबल क्या होता है, एक्चुअल पाथ में इसको पास किया जाता है। तो इसकी वजह से जो हमारा एक्चुअल पाथ है वो चेंज हो जाता है। तो हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये था गेट एपीआई के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके लिए और वीडियो आता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।